वेलोसिटी कर रहे थे, वेलोसिटी मीन्स स्पीड विद ए डायरेक्शन, वेलोसिटी हो गया था। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपको बताया गया था ये इनिशियल पॉइंट, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और ये फाइनल पॉइंट। तो जब भी मोशन होता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, जो भी मोशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। मीन्स अगर मोशन हो रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मीन्स पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो वहाँ डिस्टेंस या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम भी इंक्रीज करेगा। मान लीजिए डिस्टेंस 100 मीटर है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे 2 सेकंड के बाद पहुंचा, यहाँ पे 4 सेकंड के बाद पहुंचा, यहाँ पे 6 सेकंड के बाद पहुंचा, 8, 10 और मान लीजिए 12 सेकंड के बाद वो रुक गया, रेस्ट में आ गया। तो अगर हम डिफाइन करें कि इस 2 सेकंड के बाद में ये जो दूसरा सेकंड है इस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो इस 2 सेकंड पे हम लोग वेलोसिटी देख रहे हैं। अगर पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखा जाए वेलोसिटी को तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। अब हमको अगर 4th सेकंड पे देख रहे हैं, 4 सेकंड के बाद नहीं, 4th सेकंड पे वेलोसिटी देख रहे हैं, तो 4वें सेकंड का वेलोसिटी जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। मीन्स किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। इसी में एक आता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, देखिए जिस पॉइंट पे हम लोग मोशन को स्टार्ट करते हैं, इनिशियल पॉइंट कहलाता है। इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा, मीन्स जिस वेलोसिटी के साथ मोशन स्टार्ट होता है वो वेलोसिटी आपका इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। और इस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक। और जिस वेलोसिटी के साथ आपका मोशन टर्मिनेट होता है, आपका मोशन खत्म होता है, या फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और दो वेलोसिटी है मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से करते हैं बाय, मीन्स एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v बाय। उसमें अलग होता था, एवरेज स्पीड जो होता था वो अलग होता था। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आपको तीनों क्लियर हो गया, वेलोसिटी भी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी और एवरेज वेलोसिटी। सभी बच्चे टाइम से जुड़ने की कोशिश करें, बार बार बोला जा रहा है, उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लेट से जुड़ते हैं जिसकी वजह से वीडियो पॉज करना पड़ता है। ये नियम और भी दिनों दिन कड़ा होता चला जाएगा, कुछ दिन के बाद आपको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं किया जाएगा 2 मिनट भी अगर आप लेट होते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है एसिलेशन। अब देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन मीन्स जब हम लोग मोशन में रहते हैं तो हम लोग का वेलोसिटी भी वेरी करता है, वेलोसिटी में भी वेरिएशन होता है। वेरिएशन का मतलब वेलोसिटी भी चेंज होता है। तो जो चेंज होता है वेलोसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसी को हम लोग बोलते हैं एसिलेशन। एसिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? change in velocity with respect to time is known as acceleration। अब acceleration क्या होता है? A इक्वल टू देखिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। और ड्यूरिंग मतलब u से v कोई भी, जैसे मान लेते हैं यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो पहले 5 था उसके बाद 10 हो गया, 5 मीटर पर सेकंड था पहले, अब 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ये जो इंक्रीज करने में जितना टाइम लगा वो टाइम इंटरवल की है, इसको मान लेते हैं 5 सेकंड। मीन्स 5 सेकंड में अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? चेंज को ऑलवेज डिनोट किया जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल आपका v है माइनस इनिशियल यानी u है और टाइम इंटरवल आपका t है। तो a आपका जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा क्या होगा? v माइनस u बाय t मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और इस छोटे से क्वेश्चन के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ v आपका कितना है 10, u है 5, आपको एक्सीलरेशन निकालना है, v माइनस u बाय t करना है, 10 माइनस 5 बाय 5, 5 बाय 5 यानी 1। अब उसका यूनिट निकालते हैं तो देखिए ऊपर में क्या है? वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और नीचे क्या है? t यानी टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ये भी सेकंड में है ये भी सेकंड में, आपको आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिख सकते हैं या तो ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर और सेकंड की पावर माइनस। तो एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी से डिराइव हो रहा है। तो एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी एक्सीलरेशन आपका इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो देखिए जब स्पीड बढ़ेगा उस समय उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। और कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पीड डिक्रीज करेगा, जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं सामने कोई दिख जाता है तो ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करने के टाइम क्या होता है? हमारा स्पीड कम हो जाता है। या जब हम हिली एरिया पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा स्पीड कम हो जाता है। तो जब हमारा स्पीड कम होता है उस समय देखिए क्या हो जाएगा? u v और ये t, इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है और ये t है। तो मान लीजिए कि अभी स्पीड 10 था, इनिशियल स्पीड 10 था, अब धीरे धीरे घटते घटते कोई सामने आ गया तो ब्रेक अप्लाई हुआ, इसका स्पीड घट के 5 हो गया, पहले 10 मीटर पर सेकंड था अब 5 मीटर पर सेकंड हो गया। टाइम मान लेते हैं कि 2 सेकंड लगा। अब जब एक्सीलरेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? v माइनस u मीन्स 5 माइनस 10
बाय 2 मीन्स -5/2 -2.5 और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड इसका। तो ये देखिए निगेटिव आ गया। तो जो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मीन्स जब वेलोसिटी घटता है उस वाले कंडीशन, जब वेलोसिटी घट रहा है, घटने के टाइम में क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी में चेंज जब भी स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में होता है उसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो, तीनों कंडीशन हो सकता है। तो जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा उसको तो एक्सीलरेशन ही बोलेंगे, जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जो एक्सीलरेशन हम लोग कैलकुलेट किए ये निगेटिव आया, तो इसको हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। रिटार्डेशन बोलेंगे निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यहाँ भी ऐसे चेक कर लेते हैं तीनों कंडीशन एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का पहला कंडीशन, एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, सेकंड एक्सीलरेशन कैन बी जीरो एंड थर्ड एक्सीलरेशन कैन बी नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और वैल्यू पॉजिटिव कब आता है, जब हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं। मीन्स जब स्पीड इंक्रीज करेगा उस समय एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। Then velocity is increasing, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा उस समय एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। और जीरो कब आएगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, मींस जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं करेगा। when the velocity is constant एक्सीलरेशन विल बी जीरो। मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, जब वेलोसिटी रिमेन्स एट ऑल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हर इंटरवल ऑफ टाइम, हर टाइम इंटरवल पे जब वेलोसिटी सेम होगा उस कंडीशन में हम बोलते हैं वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है उस समय एक्सीलरेशन का वैल्यू जीरो होगा। तो तीनों कंडीशन आपका क्लियर हो गया। देखिए ये है इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। u जो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड और v भी 5 मीटर पर सेकेंड है। क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो इनिशियल भी वही रहेगा और फाइनल भी वही रहेगा। टाइम मान लेते हैं 2 सेकेंड। तो जब a निकालेंगे, a इक्वल टू होता है v माइनस u, मीन्स 5 माइनस 5/2 मीन्स 0/2 यानी 0। तो एक्सीलरेशन तभी आएगा जब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का इनर क्वेश्चन है। ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है।
इसमें बोला जा रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 60 मीटर इन 4 सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. Find the average speed of object. इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में है, तो पहला 4 सेकंड जो चलता है उस पहले 4 सेकंड में 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और नेक्स्ट जो अगला 4 सेकंड के बाद का 2 सेकंड होता है उसमें 16 मीटर और चलता है। पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। ये देखिए एक 16 मीटर है, दूसरा 16 मीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला 16 मीटर मीन्स ए से बी तक जाने में उसको 4 सेकंड लगा, और नेक्स्ट 16 मीटर जो बी से सी है उसको कवर करने में 2 सेकंड लगा। तो हमसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना कितना है 60 एंड 60, तो 60 प्लस 60, और टोटल टाइम आपका कितना है 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो 4 प्लस 2 यानी 32 बाय 6, ऊपर मीटर और नीचे क्या है सेकंड। 16 बाय 30 यानी 5.33 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है, आपका स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आपको क्वेश्चन का बस लैंग्वेज समझना है। दिया हुआ है द ऑडोमीटर ऑफ द कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। जैसे ही कार स्टार्ट होता है तो वहां आपका ट्रिप का रीडिंग दिखाता है 2000 किलोमीटर में, 2000 किलोमीटर से आपका ट्रिप शुरू होता है, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप, और जब ट्रिप खत्म हो जाता है तब रीडिंग दिखाता है 2400। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आप लोग कहीं जाने के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो जैसे ही आप कोई टैक्सी या कोई बुक करते हैं तो अपना मीटर 0 पे लाता है, लेकिन ये कार था, कार में ओडोमीटर का रीडिंग कितना दिखाया 2000 किलोमीटर। रीडिंग एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप कितना दिखाता है 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट दिखा रहा है रीडिंग एट द एंड ऑफ ट्रिप
2400 किलोमीटर और टाइम टेकन फॉर द ट्रिप 8 आवर्स। इतना आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द ट्रिप। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द ट्रिप, (2400 minus 2000 किलोमीटर मीन्स 400 किलोमीटर। डिस्टेंस निकल गया, टाइम गिवन है, स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस आपका 400 और टाइम 8 यानी 50। डिस्टेंस आपका किलोमीटर में दिया हुआ और टाइम आवर यानी 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब आपसे जो एवरेज स्पीड पूछा था वो किलोमीटर पर आवर के साथ मीटर पर सेकंड में भी पूछा था। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। ये है 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 50 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और आवर को सेकंड में 3600 से ये देगा 5 मीन्स 125.9 मीटर पर सेकेंड। तो अगर पॉइंट में लाना है 13.9 मीटर पर सेकेंड। ऐसे जो इनर क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका आता है अगला टॉपिक वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑन ग्राफ। ये इसको बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑन ग्राफ। यहां देखिए आपको तीन चीज को रिप्रेजेंट करना है। एक तो स्पीड हो जाएगा, सेम वेलोसिटी एंड थर्ड एक्सीलरेशन। इन तीनों को आपको करना है। तो देखिए अभी हम लोग मोशन जो कंसीडर करेंगे वो इन ए प्लेन करेंगे, एक प्लेन में। तो देखिए स्पीड क्या होता है,
सबसे पहले सोचिए मोशन क्या होता है। मोशन होता है चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन कैसे चेंज होगा, पॉइंट पॉइंट, कोई भी अगर पोजीशन चेंज होता है तो पॉइंट वाइज ही होता है। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, नेक्स्ट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ से पॉइंट चेंज करता है, इधर पॉइंट वाइज करता है, तो ये पोजीशन चेंज हो रहा है। तो आपको दो चीज करना है, एक दो एक्सिस यहाँ है एक्स और वाई, एक में आपको डिस्टेंस दिखाना है और दूसरे में टाइम को दिखाना है। तो पहला स्पीड क्या होता है, चेंज मतलब चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक में आपको डिस्टेंस दिखाना है, दूसरे में टाइम को दिखाना है। वेलोसिटी भी वैसा ही है, एक में आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को दिखाना है और दूसरे में टाइम को दिखाना है। लेकिन जो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। स्पीड ये क्या था, चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्टेंस बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमको एक एक्सिस जो है वो डिस्टेंस का लेना है और एक एक्सिस टाइम का लेना है। इससे हम लोग स्पीड को इस ग्राफ में दिखा सकते हैं। वेलोसिटी भी सेम ही है, क्योंकि इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड भी। इसमें भी हमको वही दिखाना है, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो इसमें क्या करना है, एक एक्सिस को डिस्टेंस को लेना है और एक एक्सिस टाइम लेना है। तो इस प्लेन में हम लोग वेलोसिटी को दिखा सकते हैं। और जो नेक्स्ट है एक्सीलरेशन का, उसमें हम डिस्टेंस को नहीं लेंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी जो एक्सीलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो हमको वेलोसिटी का चेंज दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्सिस को वेलोसिटी ले लेंगे और एक एक्सिस को टाइम ले लेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाएगा एक्सीलरेशन। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो दिखाता है स्पीड को, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो दिखाएगा आपको एक्सीलरेशन को। दो टाइप का ग्राफ बनाना है, एक को बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका बताएगा स्पीड, और दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आपका दिखाएगा